लड़की नदी में कूद ही रही थी, तब तक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ये कहानी पटना की है, जहाँ पे एक पति पत्नी रहते थे। इन दोनों के बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत दिन बाद, कितनी दवाइयाँ, कितने हॉस्पिटल घूमने के बाद इनको एक लड़की होती है। लड़की होने के कुछ ही दिन बाद उस लड़की के पिता का डेथ हो जाता है। फिर उस लड़की की माँ बेसहारा हो गई। बस कुछ दिन बाद उस लड़की की माँ ने अपनी दूसरी शादी कर ली ताकि उनका घर अच्छे से चल सके। उस लड़की की माँ ने जब दूसरी शादी की, उसकी शादी करते ही 2 साल के बाद उसकी माँ भी मर गई। फिर उस लड़की की माँ के मरने के बाद बच गए उसके दूसरे पापा। अब तो ना उसकी अपनी मम्मी रही और ना ही उसके अपने पापा रहे। ये जो दूसरे पापा थे वो, उनका नाम था दीनदयाल। फिर कुछ दिन बाद ये दीनदयाल ने अपनी दूसरी शादी कर ली। अब लड़की के सौतेला बाप और सौतेला माँ दोनों सौतेले ही हो गए। उस लड़की का नाम रखा गया था रेखा। तो रेखा की सौतेली माँ जो थी वो उतना प्यार नहीं करती थी जितना अपनी मम्मी प्यार करती है। पर उस रेखा की अपनी मम्मी तो है नहीं। ये सबको पता है कि सौतेली माँ सौतेले जैसे प्यार करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रेखा बड़ी होती गई। रेखा ऐसे जैसे बड़ी होती रही, पर उसके सिर पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसके सौतेली माँ के और भी बच्चे हुए। उन बच्चों को खिलाना, पालना, पोसना सारा काम रेखा का ही होता था। उसी में रेखा की पढ़ाई भी चल रही थी। सुबह उठना, सारा काम करना, खाना बनाना। 2 बच्चे थे उसकी सौतेली माँ के, उनको खाना खिला करके तब फिर पढ़ने जाती थी। रेखा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई 12वीं तक किया। उसके बाद उनको कॉलेज जाने की बारी आ गई। रेखा वैसे पढ़ने में बहुत तेज़ थी। रेखा ने एक दिन अपने मम्मी पापा से कहा कि अब मेरा नाम किसी कॉलेज में लिखवा दो। फिर रेखा के पापा कहते हैं कि नहीं, तू नहीं जाएगी कॉलेज, तू अभी घर पे रह। रेखा की सौतेली माँ कहती है, हाँ हाँ, तू तो बड़ी हो गई है ना, अब तू जवान हो गई है, अब तू बाहर जाना चाहती है, घर से बाहर अपनी मनमानी करने के लिए। रेखा की मम्मी इतनी ताना मार देती है रेखा को कि रेखा रोने लगती है और वो 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया रेखा। पर रेखा से किसी ने ये नहीं कहा कि तुम खाना खा लो। लेकिन उसकी सौतेली जो मम्मी थी वो काम के लिए डेली कहती थी कि ये काम करो, वो काम करो, और कहती थी अगर काम ना करेगी तो जा कहीं मर जा। फिर रेखा ने सोचा अब तो मर ही जाना अच्छा है। रेखा ने अपने सारा सामान, कॉपी किताब लिया, बैग लिया और घर से निकल गई। और जाते वक्त अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं जा रही हूँ मरने। इतना सुनने के बाद भी उसके मम्मी पापा ने उसे नहीं रोका। रेखा गई गंगा नदी में कूदने, अपने जान देने के लिए। लेकिन रेखा अभी कूदने ही वाली थी, तब तक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। फिर रेखा ने चिल्लाने लगी, कह रही मुझे छोड़ो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाना है, मेरे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उस लड़के ने कहा, ऐसी क्या बात हुई गई कि तुम जान देने आ गई हो। फिर रेखा ने अपने घर की कहानी बताने लगी। अपने घर की कहानी बताने के बाद रेखा ने पूछा कि तुम कौन हो। फिर लड़का ने बोला कि मेरा नाम अजय है और मैं इसी नदी के किनारे भैंस चराता हूँ। मेरे घर पे बस मेरी माँ है, मेरे पापा कई साल पहले गुजर चुके हैं। अजय ने कहा, तुम्हारी सारे समस्या ख़त्म हो जाएंगे, तुम चलो मेरे घर। लड़की ने बोली कि नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। अगर मैं किसी के घर चली गई तो मुझे और भी लोग बदनाम करने लग जाएंगे। फिर अजय ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरे घर पे रहना नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। मेरे घर जाने के बाद मेरी मम्मी के साथ तुम अपने घर जाना और मेरी मम्मी तुम्हारे मम्मी पापा को समझाएंगे, सब सही हो जाएगा, तुम अपने घर पे ही रहना। तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा वैसे नहीं हैं, किसी को समझाने से वो नहीं समझते हैं। फिर अजय कहता है कि एक बार चलो तो सही। फिर उसके बात मानकर रेखा उसके साथ उसके घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसकी मम्मी को भी अपना सारी कहानी बताई। ये सारी बातें अजय की मम्मी ने जानने के बाद अजय की मम्मी ने कहा
कि बस अब तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, तुम यहीं पे रहो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगी। इसके लिए अजय की मम्मी ने अजय से कहा कि बेटा एक भैंस बेच दो और रेखा की पढ़ाई शुरू करा दो। अपनी मम्मी की बात मानने के बाद अजय ने अपनी एक भैंस बेच दिया और रेखा का नाम कॉलेज में लिखवा दिया। ये बात जब रेखा के सौतेली माँ बाप को पता चलता है तो रेखा के बाप दीनदयाल ने दरोगा को बुलाकर उसके घर आता है और कहता है कि ये मेरी बेटी को भगा कर लाए हैं। लेकिन रेखा के हटने के बाद दीनदयाल के घर की बहुत दुर्दशा हो रही थी। सारा काम खुद करना पड़ता था उनको और उनकी पत्नी को। इस वजह से वो चाहता था कि फिर से रेखा हमारे घर आ जाए और सारा हमारा काम घर का ये करे। रेखा के सौतेले बाप दीनदयाल और ये दरोगा ज़बरदस्ती उस रेखा को अपने घर लेके चले गए। रेखा के जाने के बाद अजय और उसकी मम्मी ने सोचा कि अब रेखा यहाँ से दोबारा अपने घर गई है तो उसको बहुत तकलीफ़ें हो रही होंगी। फिर रेखा की मम्मी और अजय ने दोनों सलाह किया और दोनों फिर रेखा के घर गए। रेखा के घर जाने के बाद वहाँ के मुखिया को सारा बात बताए। रेखा के मम्मी और पापा को भी बुलाए। फिर मुखिया ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ रेखा को बहुत सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत सी परेशानियाँ हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे घर कैसे रहेगी? ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना कोई कुछ लगती हो। फिर अजय की मम्मी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने लड़के अजय की शादी रेखा से करा दूंगी, क्योंकि दोनों बालिग हो चुके हैं, दोनों शादी के लायक हो चुके हैं। तो मुखिया ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसी बात है तो तुम शादी करो और अपने घर खुशी से ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, हम भी नहीं रोकेंगे। फिर उसी टाइम दोनों की शादी करा दी जाती है और उसके बाद रेखा को लेकर अजय और उसकी मम्मी अपने घर आ जाते हैं और उसकी पढ़ाई फिर से चलने लगती है। बस कुछ ही दिनों बाद से रेखा की पढ़ाई पूरी हो जाती है और रेखा की एक नौकरी लग जाती है जो कि सरकारी स्कूल की टीचर बन जाती है। उसके बाद पैसे आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अजय ने और भी भैंसें ले ली और उनका भैंस से घर चल जाता था। बाकी पढ़ाई का जो उनसे जो पढ़ाते जाती थी उसका पैसा बच जाता था। बस कुछ ही दिन बाद ये अजय और रेखा पैसे वाले हो गए और इसके जो सौतेले मम्मी पापा थे ये काफ़ी बुरे हाल हो चुके थे इन दोनों के। और इन दोनों के 2 बच्चे थे, वो दोनों शादी के लिए भी लायक हो चुके थे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे कि ये शादी करेंगे। तभी वो रेखा आती है और ढेर सारा पैसा लेकर आती है और उन दोनों बच्चे को अपने भाई बहन मानकर उन्हें पैसे दे जाती है। कहती है इस पैसे से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तब उस रेखा के सौतेले माँ बाप रोने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी हमें माफ़ कर दो, तुम अच्छे थे लेकिन हमने तुम पे भरोसा नहीं किया, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन तुम अपनी औलाद से भी बेहतर निकली, हमें माफ़ कर दो। तभी रेखा ने कहा कि माँ बाप को कभी बच्चे से माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। तब से उसके सौतेले मम्मी पापा भी उससे मिलजुल कर रहने लगे। वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर कर देना।